नमस्कार दोस्तों, आज हम मेजरिंग वेरिएबल्स पढ़ेंगे जो कि मेज़रमेंट में यूज़ होते हैं। मेज़रमेंट मीन्स मापन। मेज़रमेंट ऑफ वेरिएबल्स इज़ सेंट्रल टू रिसर्च स्टडीज़। तो रिसर्च की जो स्टडीज़ होती है उसमें हम जो वेरिएबल्स होते हैं, जो मेजरिंग वेरिएबल्स होते हैं, उनको यूज़ करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू स्टीवन ने जो मेजरिंग स्केल्स दिए थे, जो कि मापन के स्केल्स हैं, वो 4 तरह के दिए थे, 4 टाइप्स के दिए थे। तो आज हम देखते हैं कि 4 टाइप्स के जो मेजरिंग स्केल्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल। देन उसके बाद इंटरवल स्केल, देन रेशियो स्केल। तो ये 4 स्केल होते हैं। एक एक करके हम सारे स्केल्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल जो है वो किस लिए यूज़ होता है? कोई भी जब हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम किसी आइटम की लिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करने के लिए हम नॉमिनल स्केल को यूज़ करते हैं। मीन्स हम उसको क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को हम लेबल कर रहे हैं, है ना। तो 1 2 3 4 करके हमने क्या करा, कैटेगरीज बना दी और हमने क्या कर दिया, उनको क्लासीफाई कर दिया। तो ये हमारा क्या होता है, नॉमिनल स्केल होता है। इसमें हमारी जो रैंकिंग होती है वो क्या रहती है, फिक्स नहीं होती है। ओके, और जो हमारा जो वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारे आइटम्स होते हैं, उनका जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है उनका, वो भी इक्वल जो है वो नहीं होगा। ठीक है। तो नॉमिनल स्केल जो है, सिंपल अगर हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई कर देते हैं या उनको हम एक लेबलिंग कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ सामान लेना है और हम अपने घर में पहले लिस्ट बना लेते हैं कि हमें कुछ 10 आइटम जो है वो लेने हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनको जस्ट लाइक कि हमें अगर सब्जी लेनी है तो हम एक कॉलम उसका बना लेंगे। देन उसके बाद अगर हमें कुछ और ग्रॉसरी के और आइटम्स लेने हैं तो एक कॉलम हमने उसका बना लिया। तो हमने क्या किया, इनको क्लासीफाई कर लिया और इनको हमने इनको क्या करा कि जस्ट लेबल कर लिया हमने से, है ना। तो इस तरह की जो स्केल होता है उसे हम क्या कहते हैं, 1 2 3 4 करके हम उसे क्या कर देते हैं, लेबल कर लेते हैं, जिसमें कि हमारा फिक्स जो है वो ऑर्डर नहीं रहता है और ना ही उसमें क्या रहती है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमारा फिक्स नहीं रहता है। ओके, इक्वल जो है डिस्टेंस भी नहीं रहता, तो उसे हम नॉमिनल स्केल कहते हैं। कि मीन्स नॉर्मली हम क्या कर देते हैं, जो क्लासीफाई कर देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल स्केल कह देते हैं। एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो सेक्स है या जेंडर है वो 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है ना। तो उसकी जो सब कैटेगरीज हैं वो क्या है, जैसे मेल एंड फीमेल। तो 2 कैटेगरीज हो गई, है ना। अब इसमें हम ऐसे रैंकिंग तो नहीं देंगे कि पहले मेल आएगा या फीमेल आएगा, है ना। तो जस्ट नॉर्मली हम क्या कर दे रहे हैं, उसमें लेबल कर देते हैं। तो ये हमारी क्या रहती है, नॉमिनल स्केल रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो स्केल है वो क्या है, ऑर्डिनल स्केल। तो ऑर्डिनल स्केल के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑर्डिनल स्केल भी कहा जाता है इसे, और हम इसे रैंकिंग स्केल भी कहते हैं। रैंकिंग स्केल इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें हम क्या देते हैं, रैंक देते हैं। ओके, तो रैंक किस हिसाब से दी जाएगी, जस्ट लाइक जैसे हम देखते हैं कि किसी क्लास में बच्चों को हम क्या करते हैं, जैसे हमने एग्ज़ाम लिया, टेस्ट लिया, देन उसके बाद बच्चों को क्या दी जाती है, रैंक दी जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से, है ना। तो वो क्या हो जाता है, हमारा रैंकिंग स्केल वो किस में आ जाएगा, ऑर्डिनल स्केल में आ जाएगा। ओके, इट यूजुअली रैंक्स द सब ग्रुप्स इन सर्टेन सीक्वेंस और ऑर्डर। तो एक सीक्वेंस और एक इसमें एक ऑर्डर रहता है। ओके, कि फर्स्ट इतने नंबर अगर आपके आए हैं या 80 अबव आए हैं तो आप क्या हो गए, फर्स्ट हो गए, देन सेकंड, देन थर्ड हो गया। ओके, तो इसमें क्या रहता है कि हमारा जो नंबर है, नंबर्स जो बच्चों को मिले हैं उसका जो डिस्टेंस है, कि फर्स्ट वाले नंबर के, तो फर्स्ट जो बच्चा आया है क्लास में उसके तो 80 मार्क्स आ गए। देन उसके बाद सेकंड जो आया उसके 70 आए। देन जो थर्ड आया उसके हमने देखे कि उसके नंबर, उसके मार्क्स जो है वो 75 आए। तो हमने देखा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या नहीं रहता, सेम नहीं रहता, है ना। तो इक्वल जो डिस्टेंस है इनका वो इसमें नहीं रहेगा। बट हाँ, इसमें एक क्या है, रैंकिंग है। ओके, तो रैंकिंग इसमें रहती है, लेकिन जो उनके बीच का जो वेरिएबल्स है, जो नंबर्स हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं रहेगा। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जामिनेशन मार्क्स कैन बी मेजर्ड आइदर
क्वांटिटेटिवली, इन एब्सोल्यूट टर्म्स और इन परसेंटेज टर्म्स। हम एग्जामिनेशन लेते हैं, देन उसके बाद हम उसे क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं, नंबर देते हैं, उसके बाद हम परसेंटेज निकालते हैं, है ना। देन उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, क्वालिटेटिव सब कैटेगरीज जो होती हैं उनको यूज़ करते हैं, जिससे कि हम बताते हैं कि बच्चा जो है उसके जो नंबर आए हैं वो कैसे आए हैं, अबव एवरेज आए हैं या एवरेज आए हैं या बिलो एवरेज आए हैं। तो इस तरह से जो है वो रैंकिंग दी जाती है, जिसमें कि हम पहले डाटा को क्वांटिटेटिव फॉर्म में निकालते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, अंक दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, क्वांटिटेटिव निकालने के बाद क्वालिटेटिव दिया, जिसमें कि हम गुण देख रहे हैं। मतलब क्वालिटेटिव का मतलब है कि उसमें कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया जा रहा है, किस किस बेस पे, कि बच्चे की नंबर जो है वो अबव एवरेज है या एवरेज है या बिलो एवरेज है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारा ऑर्डिनल स्केल, और हम इसे क्या कहते हैं, रैंकिंग स्केल जो है वो कार्य करता है। तो हमारा एक और पॉइंट था कि जो डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस जो नंबर्स के बीच में रह रहा है, कैटेगरीज के बीच में रह रहा है, जो सब कैटेगरीज हमने बनाई है उनके बीच का जो डिफरेंस रहता है वो मे और मे नॉट बी इक्वल, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तो इक्वल डिस्टेंस जो है वो इसमें नहीं रहेगा। नंबर थर्ड जो हमारा स्केल रहता है वो है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल, अभी हमने दो तरह के स्केल पढ़े, सबसे पहला नॉमिनल, देन हमने पढ़ा ऑर्डिनल स्केल। अब हमारा जो तीसरा स्केल है वो कौन सा है, इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डिनल स्केल्स के थे वो सारी इसमें रहती है। ऑर्डिनल स्केल में हमने क्या कहा, हम रैंकिंग दे देते हैं, है ना, बट उसमें इक्वल डिस्टेंस जो है वो नहीं रहता है। जो हमने सब कैटेगरीज बनाई थी उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस नहीं रहता, किसमें, ऑर्डिनल स्केल में। ओके, तो ऑर्डिनल स्केल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे इंटरवल स्केल में रहेंगे, बट इसमें क्या हो जाता है, इन एडिशन इट यूजेस अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विथ आर्बिट्री स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट्स। तो इसमें क्या रहता है कि इसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कुछ टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। तो मीन्स इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या रहता है, जो कैटेगरीज बनाई हैं उनका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, इंटरवल स्केल में क्या ऐड हो जाता है, इक्वल डिस्टेंस जो है इसमें ऐड हो जाता है। ओके, तो एग्जांपल हम इसका देख सकते हैं, जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से कैसे मेज़र किया जाता है, 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है वो कैसा रहता है, इक्वल रहता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इंटरवल स्केल कहा जाता है। देन उसके बाद इंटरवल स्केल के बाद जो नंबर 4 हमारा स्केल है वो आएगा हमारा रेशियो स्केल। तो रेशियो स्केल में जो भी इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है वो कैसे, किस फॉर्म में रहती है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में रहती है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, हम किस में बात कर रहे हैं, नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो वो हमारा कौन सा फॉर्म रहता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म रहता है। क्वालिटेटिव में क्या होता है, जब हम गुणों की बात करते हैं, गुणात्मक जो हमारा रहता है वो किस में रहता है, क्वालिटेटिव में रहता है। ओके, तो क्वांटिटेटिव फॉर्म में इसमें इंफॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं। कंबाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ नॉमिनल, इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तीनों ऐड हो जाती हैं इसमें। तीनों जो हमने स्केल्स पढ़े, नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल एंड इंटरवल स्केल्स, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो तो रेशियो स्केल में होंगे ही। मतलब सबसे पहले हमने नॉमिनल स्केल में पढ़ा कि जस्ट सिंपली हम क्या करते रहे हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि जेंडर है मेल एंड फीमेल, हमने क्लासीफाई कर दिया, ग्रुप बना दिए, सब कैटेगरीज डिवाइड कर दी, ओके, मेल एंड फीमेल करके। हमने उसमें कोई भी रैंकिंग नहीं करी कि कौन पहले है कौन बाद में है, ठीक है। तो वो हमारा नॉमिनल स्केल हो जाता है, उसमें किसी भी तरह की रैंकिंग नहीं होती, ना ही उसमें जो हमारे जो हमने कैटेगरीज बनाई है उनमें इक्वल डिस्टेंस रहता है। ओके, देन उसके बाद जो हमने दूसरा स्केल पढ़ा, हमने कौन सा स्केल पढ़ा, ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या ऐड हो जाता है, उसमें हमारी रैंकिंग ऐड हो जाती है। जैसे कि क्लास में हमने कोई टेस्ट लिया, उसके बाद हमने बोला कि कोई बच्चा फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, लेकिन इनके जो नंबर है, नंबर के बीच का जो इनका गैप है वो कैसा है, इक्वल नहीं है। तो हम इसे कह देंगे कि इनका जो इक्वल डिस्टेंस जो है सब कैटेगरीज का वो इसमें नहीं रहता है, बट इसमें रैंकिंग रहती है। उसके बाद हमारा था इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में हमने बोला कि इसमें हमारी रैंकिंग रहती है, रैंकिंग तो हम देते ही हैं, उसके अलावा जो हमारे हमने कैटेगरीज बनाई उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल रहता है। ओके, तो ये हमारा हो गया इंटरवल स्केल। अब हमें पढ़ना है
रेशियो स्केल। तो रेशियो स्केल में तीनों की प्रॉपर्टीज़ ऐड हो जाती हैं, ठीक है, तीनों की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं रेशियो स्केल में। और इसमें क्या रहता है कि इसकी एक खुद की भी प्रॉपर्टी होती है कि इसका इट हैज़ अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो रहता है, ओके, जो कि इसका क्या रहता है, एक मीनिंगफुल ज़ीरो पॉइंट रहता है। इसका क्या रहेगा, एक मीनिंगफुल ज़ीरो पॉइंट रहता है। तो इसका एक ट्रू ज़ीरो पॉइंट रहता है कि जिससे आगे जो है वो मेजरमेंट है वो नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो उसको क्या कह देते हैं, ट्रू ज़ीरो पॉइंट कह देते हैं। जस्ट लाइक अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हम क्या देख रहे हैं, एज देख रहे हैं किसी की, ठीक है। वी आस्क रेस्पोंडेंट अबाउट द एजेस के बारे में अगर हम बोले कि डिफरेंस बिटवीन एनी 2 ईयर्स वुड ऑलवेज बी द सेम। तो हमें जो भी दो लोगों की जो एज हमने ली उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम बोल रहे हैं ज़ीरो सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ एज और बर्थ। तो ज़ीरो जो है वो एज और बर्थ को क्या करता है, सिग्निफाइज करता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एक जो 20 साल का पर्सन है उसकी एज जो है वो 10 ईयर ओल्ड जो है उसकी एज से कैसी है, ट्वाइस है, डबल है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है। और हम देख सकते हैं कि अगर हमें इक्वल डिस्टेंस लेना है, अगर हम कह रहे हैं कि हमने क्या बना दी, कुछ कैटेगरीज बना दी है ना। फर्स्ट कैटेगरी हमने बनाई 0 से 9,999 तक बनाई, ठीक है। तो देन हमारी सेकंड कैटेगरी क्या बनेगी, हमारी सेकंड कैटेगरी हम 10,000 से 19,999 बनाएंगे। इस तरह से आगे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका कुछ फिक्स्ड पॉइंट रहता है, फिक्स्ड पॉइंट रहता है, उससे आगे जो है ये नहीं बढ़ेगा। और हमें जो कैटेगरीज हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा लेना है, इक्वल डिस्टेंस लेना है। इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल है। मतलब इक्वल डिस्टेंस होगा तभी हमारा कौन सा स्केल होगा, रेशियो स्केल होगा। देयर शुड बी नो ओवरलैप ऑफ कैटेगरीज। तो कैटेगरीज जो होती हैं उनका ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ये एक लॉजिकल ऑर्डर जो है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें ये रहता है कि या तो बढ़ते हुए क्रम में हम ले लें उसको, या घटते हुए क्रम में ले रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हम जस्ट लाइक हमने ये एग्जांपल पढ़ा जिसमें कि हम कह रहे हैं कि 0 से 9,999 है, इसको हम घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में भी ले सकते हैं 100 to 90। देन उसके बाद हम आगे को ले लें उसको घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका एक ऑर्डर जो है, सीक्वेंस जो है वो होना चाहिए जिसमें कि हमारी एक रैंकिंग होनी चाहिए। उसके बाद उनके बीच का जो कैटेगरीज हमने बनाई हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वो ओवरलैप नहीं करने चाहिए। उसके अलावा उसमें एक ज़ीरो जो पॉइंट है वो क्या रहता है, इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट जो है वो रहता है, ओके। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, चार जो स्केल्स थे उनके बारे में। छोटा सा एक चार्ट के थ्रू हम और देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो ये हमारा एक चार्ट है जिसमें हमें स्केल्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है। उसके अलावा हमें कुछ टर्म्स दिए हैं जो कि हमें समझने हैं। सबसे पहला है ट्रू ज़ीरो, इक्वल, इंटरवल एंड ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में हमने बोला था कि इसमें किसी भी तरह का रैंकिंग और ऑर्डर जो है वो नहीं रहता है ना। इसमें हम ऑर्डर नहीं देते हैं, बस सिंपली हम क्या कर देते हैं 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर देते हैं। जैसे कि हमें बाजार से कुछ सामान लाना है और हम क्या बना रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं। उसमें हमें ये नहीं देखना है कि क्या ऑर्डर है, कौन सा सामान आगे आएगा या कौन सा सामान पीछे आएगा, है ना। उसमें बस हम क्या करें, एक नंबरिंग दे दे रहे हैं कि 1 2 3 4 10 तक हमने क्या दे दी, या जितने भी आगे तक हमने क्या दे दी, नंबरिंग दे दी, ओके। तो वो हमारा नॉमिनल स्केल में आ जाएगा जिसमें कोई भी क्या रहती है, ऑर्डर और रैंकिंग उसमें नहीं रहती है। और ना ही उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो कैटेगरीज हमने बनाई है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा रहता है, इक्वल रहता है। तो इक्वल डिस्टेंस भी उसमें नहीं रहता है। उसके अलावा जो उसमें एक ज़ीरो, ट्रू ज़ीरो जो पॉइंट है वो भी उसमें नहीं रहता है, ठीक है। मतलब उसमें कोई फिक्स्ड पॉइंट जो है वो नहीं रहता। देन उसके बाद हमारा आ जाता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल को ही रैंकिंग स्केल भी कहा जाता है, ठीक है। और रैंकिंग स्केल में हमने बोला कि उसमें हम एक ऑर्डर दे देते हैं। ऑर्डर
वाइज चलता है कि जिसके ज़्यादा नंबर है वो पहले आएगा, और जिसके कम है वो उसके बाद आएगा, जिसके उससे कम है तो वो उसके बाद आ जाएगा। तो उसमें क्या रहता है, एक ऑर्डर रहता है। उसके अलावा बट लेकिन ऑर्डर तो हमने दे दिया, रैंकिंग तो हमने दे दी, लेकिन हमने बोला कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा रहता है, इक्वल नहीं रहता है, तो यहाँ पर नो आ जाएगा। देन उसके बाद उसमें भी कोई किसी तरह का फिक्स्ड पॉइंट जो है वो नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑर्डिनल स्केल। देन जैसे कि क्लास में जैसे हम पोजीशन आती है बच्चों की, हमने कोई टेस्ट लिया उसके बाद पोजीशन दी, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, बट लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है नंबर्स का, वो क्या है, सेम नहीं है। तो ठीक है, तो इस तरह का जो स्केल होगा वो कौन सा होगा, ऑर्डिनल स्केल होगा। देन हम बात करते हैं इंटरवल स्केल की। इसमें क्या रहता है, इसमें एक ऑर्डर तो रहता है कि जैसे हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं तो उसमें एक ऑर्डर है कि 1 डिग्री 0 डिग्री, देन उसके बाद 2 3 4, इस तरह से एक ऑर्डर तो रहता है। ठीक है, और उनके बीच का जो इंटरवल है वो भी कैसा रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, बट लेकिन उसमें क्या रहता है, कोई भी तरह का 0 पॉइंट जो है वो नहीं रहता है, मीन्स कोई फिक्स्ड पॉइंट जो है उसका नहीं रहता। ओके, तो ये हमारा हो गया इंटरवल स्केल। उसके बाद जो सबसे लास्ट है वो है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में क्या रहता है कि रेशियो स्केल में नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तीनों के जो गुण हैं वो रेशियो स्केल में होंगे। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है, वो क्या ऐड हो जाती है, ट्रू 0 पॉइंट। ठीक है, जिसमें कि एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है, जैसे कि हम एज मेज़र करते हैं या किसी का वेट अगर मेज़र करा जाता है तो वो किस में आएगा, हमारा रेशियो स्केल में आएगा। ठीक है, वो एग्जाम्पल हो गया हमारा किसका, रेशियो स्केल का। ओके, तो आज हमने देखी मेजरिंग स्केल्स, जो कि 4 तरह के होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स। ओके, तो अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 20 जून 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपको इसी बुक में मिल जाएगा। ओके, इन विच स्केल ऑफ मेजरमेंट क्लासिफिकेशन ऑर्डर और इक्वालिटी ऑफ यूनिट्स आर एंश्योर्ड। हमने 4 मेजरिंग स्केल पढ़े। ठीक है, कौन कौन सा, NO नो, IR, NOIR। ठीक है, NOIR, नॉमिनल, ऑर्डिनल। आप इनको सीक्वेंस वाइज अगर याद रखेंगे तो हमें चार्ट के थ्रू अच्छे से याद हो जाएगा कि किस में क्लासिफिकेशन है, किस में नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा है इंटरवल स्केल, देन रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल में हमने पढ़ा, इसमें क्या रहता है, जस्ट हम क्लासीफाई कर देते हैं, है ना, क्लासिफिकेशन नॉमिनल स्केल में होता है। उसके अलावा इसमें क्या नहीं था, इसमें किसी भी तरह की रैंकिंग नहीं थी, रैंकिंग और ऑर्डर इसमें नहीं था, और इक्वालिटी ऑफ यूनिट्स भी इसमें नहीं था, है ना। हम चार्ट देख लेते हैं, उससे हमें ज़्यादा क्लियर रहेगा कि इसका आंसर क्या होगा। हमसे पूछा कि कौन सा यूनिट है, कौन सा ऐसा स्केल है जिसमें कि हमें क्लासिफिकेशन भी रहता है, ऑर्डर भी रहता है और क्वालिटी भी रहती है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ यूनिट्स भी रहता है। तो ये हमारा चार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं हमसे 3 कैरेक्टरिस्टिक पूछे थे। क्लासिफिकेशन, नॉमिनल स्केल जो है इसमें हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो रहता है ना, बट लेकिन हमसे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं। क्या क्या पूछा है, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर और इक्वल इंटरवल पूछा है। तो तीनों जो है वो किस में है, इंटरवल स्केल में होगा। हम देख सकते हैं कि ऑर्डिनल स्केल में इक्वल जो डिस्टेंस है वो नहीं रहता है ना। इंटरवल जो स्केल है उसमें क्लासिफिकेशन भी रहता है और ऑर्डर भी रहता है, एक रैंकिंग भी रहती है और इक्वल जो है डिस्टेंस वो भी रहता है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटरवल स्केल। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें कि हमें क्लासिफिकेशन, ऑर्डर और इक्वालिटी ऑफ यूनिट्स बताना था। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे किस में होते हैं, हमने चार्ट के थ्रू समझा, इंटरवल स्केल में होते हैं। ठीक है, तो हम अगर इसे सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे, नो, IR, आप इसको अपने हिसाब से याद रख सकते हैं, NOIR, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और
रेशियो। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में अगर हम याद रखेंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनकी वो भी याद रहेंगी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया वो कौन सा होगा, इंटरवल स्केल। ओके, तो आज की वीडियो में हमने इस मेजरिंग स्केल्स देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।